हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क सेटिंग्स को कैसे वेरीफाई और कॉन्फ़िगर किया जाता है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले कंप्यूटर्स की तरह अगर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कंप्यूटर अपने नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर वो इंटरनेट पे रखे हुए किसी और सर्वर या किसी और नेटवर्क के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो इस लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। और सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीसीपी आईपी सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, जिनमें से कंप्यूटर के ऊपर आईपी एड्रेस, नेटवर्क मास्क या नेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डोमेन नेम और डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस होते हैं। अगर आप लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और वहां पे इन टीसीपी आईपी सेटिंग्स को वेरीफाई करना चाहते हो तो चलिए उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कमांड है ifconfig और अगर हम इसको विंडोज से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ipconfig कमांड की तरह वर्क करती है। तो जो लोग विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते होंगे उनको पता होगा कि बहुत सारी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन हम इस ipconfig कमांड से वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ifconfig कमांड मिलती है जिसके यूज से आप इन टीसीपी आईपी सेटिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट कमांड्स IP अप एंड IP डाउन, इन कमांड्स की हेल्प से आप अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क कार्ड को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो कार्ड को एनेबल करने के लिए आप IP अप कमांड यूज करेंगे और उसे डिसेबल करने के लिए आप IP डाउन कमांड यूज कर सकते हैं। इन कमांड्स को टाइप ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि एथरनेट के लिए आप ETH0, ETH1 या इसी तरीके से और नेटवर्क कार्ड्स आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये H0, H1 नंबर ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास एक ही एथरनेट कार्ड लगा हुआ है आपके लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो वो H0 के नाम से जाना जाएगा। अगर दो लैन कार्ड्स लगे हैं या दो NICs कॉन्फ़िगर्ड है तो दूसरा NIC H1 के नाम से जाना जाएगा और इसी तरीके से ये नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप इन कमांड्स को यूज करके अपने नेटवर्क कार्ड को डिसेबल और एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर आईपी एड्रेस को डायनेमिकली ऑब्टेन कर रहा है, यानी कि आपके नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल्ड है या कॉन्फ़िगर्ड है और आपका क्लाइंट वहां से आईपी एड्रेस और दूसरी सेटिंग्स को ऑब्टेन कर रहा है, तो आपके लिए एक और कमांड इंपॉर्टेंट हो सकती है जो कि है dhclient। इस कमांड को यूज करके आईपी एड्रेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को रिलीज और रिन्यू किया जाता है, यानी कि जब आप ये कमांड टाइप करेंगे तो आपका सिस्टम आपके करंट आईपी एड्रेस को रिलीज कर देगा और एक दूसरा या वही आईपी एड्रेस रिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि आपके आईपी एड्रेस की कोई कॉन्फ्लिक्शन हो रही है या कोई दूसरे कारण से आप आईपी एड्रेस रिलीज करके रिन्यू करवाना चाहें तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक गोल्डन कमांड डिस्कस करते हैं, पिंग कमांड। पिंग कमांड जो नेटवर्किंग में पहले से हैं वो जानते होंगे कि इसका यूज हम कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए करते हैं। तो चलिए इन कुछ कमांड्स को जानने के बाद अपने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाकर इन कमांड्स को रन करवा के देखते हैं। मैं यहाँ पे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 6 को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे दूसरे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 6 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल को क्लिक करता हूँ ताकि हम इन कमांड्स को रन करके देख सकें। तो देखिए टर्मिनल आपके सामने आ गया है। यहाँ पे पहली कमांड रन करते हैं if
कॉन्फ़िग और एंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए इस समय यहाँ पे आपको दो कार्ड्स की सेटिंग्स देखने को मिल रही हैं। एक तो है आपका एथरनेट 0 क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एथरनेट कार्ड इंस्टॉल्ड है, और दूसरा है लूप बैक यानी कि लूप बैक अडेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन 10.10.10.181 और डिफ़ॉल्ट मास्क ना यूज़ करके सबनेट मास्क हमने यूज़ किया है, यानी कि आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एक आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क उसके ऊपर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है। और यहाँ पे क्योंकि एथरनेट 0 आपको दिखाई दे रहा है तो ये वेरीफाई हो रहा है कि ये इस समय एनेबल स्टेट में है। इसे डिसेबल करने के लिए एक कमांड रन करते हैं IF डाउन और उसके बाद एथरनेट 0 और एंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए इमीडिएटली यहाँ पे हमारे पास डिसकनेक्टेड का मैसेज आ गया और यहाँ पे भी लिखा है कि डिवाइस स्टेट 3 डिसकनेक्टेड। एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब इसे दोबारा से एनेबल करने के लिए हम लिखते हैं IF अप और उसके बाद कमांड टाइप करते हैं ETH0 और एंटर की को प्रेस करते हैं। देखिए आपके पास मैसेज आया है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, और दोबारा से IF कॉन्फ़िग कमांड को टाइप करते हैं तो देखिए इस बार यहाँ पे दोबारा से एथरनेट 0 दिखा रहा है और विद आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क। इससे अगली कमांड DH क्लाइंट और एंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए ये लीज को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रही है, प्रोवाइडेड हमारे नेटवर्क में कोई DHCP सर्विस प्रोवाइडर हो। तो एक बार IF कॉन्फ़िग कमांड रन करके देखते हैं तो देखिए हमारे इस कंप्यूटर ने एक नई लीज ऑब्टेन की 10.10.10.165। तो इस तरीके से आप DS क्लाइंट की हेल्प से अपने आईपी एड्रेस को रिलीज करवा के दोबारा से आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ये आईपी एड्रेस जो आपको दोबारा मिलेगा वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके DHCP सर्वर के ऊपर। चलिए अब इस वीडियो की लास्ट कमांड तो पिंग कमांड को हम यूज करते हैं और अपने गेटवे को पिंग करने की कोशिश करते हैं जो कि है 10.10.10.2 और एंटर की को प्रेस करते हैं तो देखिए ये हमारे गेटवे को पिंग कर रहा है, यानी कि हमारे नेटवर्क में इसकी कनेक्टिविटी इस समय है और ये कंप्यूटर इसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। चलिए अब जरा हम ये चेक करें कि इसकी इंटरनेट पे कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए मैं गूगल के DNS सर्वर को पिंग करने की कोशिश करता हूं और 4 टाइम्स 8 एज आईपी एड्रेस टाइप करके एंटर की को प्रेस करता हूं तो देखिए इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इस समय एस्टेब्लिश्ड है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं हमने इस वीडियो में एथरनेट कार्ड को डिसेबल करने के लिए किस कमांड को यूज किया था। आपकी ऑप्शंस हैं A IF डाउन स्पेस ETH0, B IF कॉन्फ़िग या फिर C IF अप ETH0। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में नेक्स्ट 20 सेकंड्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने जाना कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नेटवर्किंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उसे वेरीफाई करने के लिए कुछ कमांड्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।